नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश दसमान आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। साथियों, आइए 2021 विदा हो रहा है और अंतिम सोपान पे अपना चल रहा है। नया वर्ष 2022 अब 1 जनवरी से शुरू हो जाएगा। तो आइए आपके इस वर्ष के अंतर्गत क्या क्या लाभ, किन किन राशियों को क्या क्या लाभ हो रहा है और किन किन राशियों के लिए यह वर्ष शुभदायक है, किन किन राशियों के लिए यह परेशानी उत्पन्न कर रहा है, उसके विषय में विचार विमर्श करें। सबसे पहले मेष राशि के साथ में चलते हैं। मेष राशि के लिए यह वर्ष बड़ा लाभकारी है, उन्नति कारक है और यदि नौकरी पेशा में हैं तो हो सकता है अप्रैल मई के अंतर्गत कहीं प्रमोशन होने के चांसेस भी हों। मातहत इनके जो भी हैं इनसे खुश रहेंगे, इनके कार्यों में तरक्की के भाव बने रहेंगे। अब चलते हैं वृष राशि के लिए। वृष राशि वालों के लिए यह वर्ष बड़ी खुशियां लेकर आएगा, शुभदायक है। विवाह इत्यादि के लिए जो बालक बालिकाएं इंतजार कर रही हैं, इस वर्ष के अंतर्गत उनके विवाह होने की संभावनाएं हैं। फिर भी मंगला गौरी माँ पार्वती, शिव पार्वती की उपासना करें, परमात्मा आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। कारोबार में जो लोग हैं, कारोबार के लिए यह वर्ष जो है अप्रैल मास से बड़ा लाभकारी है, बड़ा शुभदायक है। इस समय विभिन्न प्रकार के कारोबार में सफलता की प्राप्ति होती है। और वृष राशि के अंतर्गत यदि जीवन वर्ष के अंतर्गत जो कार्य करना चाहते हैं वह विशेषतः गौ माता की पूजा करें, गौ माता को चारा इत्यादि डालें, उनको बहुत लाभ रहेगा। अब चलते हैं मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के लिए वर्ष बड़ा लाभकारी है, शुभदायक है। शुभ समाचार मिलने की संभावना होती है और अनेक कारोबार में तरक्की के भाव बनते हैं। जो लोग नौकरी पेशा में हैं, नौकरी पेशा में उनके लिए यह वर्ष जो है बहुत शुभ है, उन्नति कारक है। प्रमोशन के चांस बनते हैं, बाहर विदेश के योग भी बनते हैं, उनको लाभ मिलने की संभावना होती है। चलते हैं कर्क राशि के लिए। कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह वर्ष बड़ा शुभ है, मंगलकारी है। यदि कारोबार करते हैं तो इस वर्ष उनके कारोबार में बहुत तरक्की कारक रहता है। और जो कोई नौकरी पेशा करते हैं, नौकरी में करते हैं, नौकरी के लिए थोड़ा सा चिंताजनक है। चिंताजनक इसलिए कि आपके जो सीनियर हैं आपके काम से खुश नहीं होंगे, इसलिए उनको प्रसन्न करने के लिए अधिक से अधिक क्रियान्वित कार्य कीजिए, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जो बालक बालिकाएं इस वर्ष विवाह के लिए सोच रहे हैं उनके लिए यह वर्ष बड़ा उत्तम है। संभावना है इस वर्ष के अंतर्गत उनका विवाह का योग बन जाएगा और उनको जीवन साथी शुभदायक मिल जाएगा। अब चलते हैं सिंह राशि की ओर। सिंह राशि वालों के लिए वर्ष बहुत अच्छा है, विशेषतः फरवरी मास से यह वर्ष लाभकारी है। परिवार में सुख आनंद रहेगा, आनंद की प्रतिभूति रहेगी, अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होती रहेंगी। इस वर्ष के अंतर्गत अनेक प्रकार के लाभ होने की संभावना होती है। यदि नौकरी इत्यादि के लिए देख रहे हैं तो ये वर्ष उनकी नौकरी के लिए लाभकारी है। और यदि विवाह इत्यादि के लिए बालक बालिका सोच रहे हैं तो यह वर्ष उनके लिए शुभदायक है, संतान योग कारक है, अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होती हैं। अब चलते हैं कन्या राशि की ओर। कन्या राशि वाले बालकों के लिए, बालक बालिकाओं के लिए यह वर्ष बहुत लाभकारी है, शुभदायक है, मंगलकारी है। परंतु एक समस्या है, कन्या राशि वालों के लिए यह वर्ष शरीर के हिसाब से देखेंगे तो स्वास्थ्य के लिए लाभ नहीं देता, कोई न कोई परेशानी उत्पन्न करता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, यह वर्ष उनके लिए उन्नति कारक है। हाँ, स्वास्थ्य के लिए यदि कुछ करना चाहते हैं तो भगवान शंकर जी की उपासना करें, भगवान शंकर जी की उपासना के द्वारा उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब चलते हैं तुला राशि की ओर। तुला राशि वाले बालकों के लिए यह समय बहुत अच्छा है, किसी भी प्रकार के अवरोध उनके जीवन में नहीं आता, अनेक प्रकार की सफलताएं उनको प्राप्त होती जाती है। इसलिए इस वर्ष में यदि वो कुछ नया कार्य करना चाहें तो बेझिझक कर सकते हैं। नौकरी इत्यादि के लिए यह वर्ष उनके लिए लाभकारी है। जो नौकरी की संभावना रखते हैं या नौकरी की लाइन में लगे हुए हैं उनके लिए वर्ष बड़ा अच्छा है। जो विवाह इत्यादि की लाइन में लगे हुए हैं उन बालक बालिकाओं के लिए भी यह वर्ष बहुत अच्छा है। भगवान की कृपा से कहीं ना कहीं सफलता उनको प्राप्त होगी। अब चलते हैं वृश्चिक राशि की ओर। वृश्चिक राशि के लिए समय जरा अच्छा नहीं, अनेक प्रकार के अवरोध उनके जीवन में बनते चले जाएंगे।
नौकरी में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई असुविधा बनती चली जाती है। इसलिए सचेत रहें, ध्यानपूर्वक कार्य करें जो उनको लाभ देगा। विशेषतः जुलाई के बाद आपको लाभ मिलने की संभावना है। जुलाई तक आपको परेशानी हो सकती है। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको अगर करना है तो सोमवार के व्रत रखें, सोमवार को दान करें और अगर हो सके गौशाला में जा कर के गौ माता को चारा इत्यादि दें, तो बड़ा लाभ मिलेगा। अब चलते हैं धनु राशि की ओर। धनु राशि वाले बालकों के लिए समय बहुत अच्छा है, कोई दुविधा वाली बात नहीं है, परंतु सचेत रहें अपने वाहन से। वाहन जरा तेज़ी में न चलाएं और यदि मन से किसी प्रकार की ऐसी विचारधारा बनती है तो वाहन को सचेतना से और उसको चलाएं, उससे आपको लाभ मिलेगा। दुर्घटना जीवन के अंदर घट सकती है, इसलिए सचेत रहें इस वर्ष में। और शरीर के प्रति आप सचेत रहें, क्योंकि शरीर के प्रति आपको कोई न कोई असुविधा बन सकती है। इसलिए महामृत्युंजय भगवान शंकर जी की आराधना करें और शिवार्चन करवाएं तो आपको सफलता प्राप्त रहेगी। विशेषतः सितंबर के बाद आपका समय उठान पर रहेगा और लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। अब चलते हैं मकर राशि की ओर। मकर राशि वाले बालकों के लिए, जातकों के लिए समय बहुत उत्तम है, लाभकारी है। यदि कारोबार करते हैं तो इस बार उनको धन की व्यवस्था ठीक रहेगी, धन लाभकारी रहेगा। और यदि नौकरी इत्यादि में हैं तो मनोचित कार्य उनका बनता चला जाएगा। यदि किसी प्रकार से असुविधा पड़ती है तो ध्यान रहें, अपने इष्ट मित्रों से सचेत रहें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको असुविधा उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए आपके मित्र तो बहुत होंगे, लेकिन कौन उसमें शत्रु है ये पहचानना बड़ा मुश्किल है। इसलिए उनके विषय में आप सचेत रहें। और आपने करना क्या है, वीरवार के दिन पीला दान करें, सफलता मिलती चली जाएगी। महीने में एक बार वीरवार को जो है गौ माता को रोटी पर हल्दी लगा करके खिलाएं तो बड़ी सफलता मिलती चली जाएगी। अब चलते हैं कुंभ राशि की ओर। कुंभ राशि वाले बालकों के लिए यह समय अनुकूल है, लेकिन विद्या इत्यादि जो विद्यार्थी लोग हैं उनके लिए समय सफलदायक नहीं है। मन से पढ़ाई करें, क्योंकि कहीं ना कहीं अवरोध बनता चला जाएगा। इसलिए ध्यान रखें, विद्या अध्ययन के लिए अपने आप को बना के रखें, उससे सफलता मिलती चली जाएगी। जो लोग कारोबार में हैं, कारोबार भी ज़्यादा उत्तम तो नहीं कह सकते, सामान्य वृत्ति से चलता रहेगा। जो लोग नौकरी इत्यादि में हैं तो कृपा करके अपने मातहतों के साथ में प्रेम पूर्वक संबंध बना के रखें, क्योंकि असुविधा हो सकती है आपकी वाणी के द्वारा। इसलिए वाणी पर संयम रखें। आपने करना क्या है, इस पूरे वर्ष के अंतर्गत यदि आप करना चाहते हो तो विशेषतः हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपके संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। इस प्रकार से करने से आपको सफलता मिलती चली जाएगी। कुंभ राशि वालों के लिए चलते हैं, लाभकारी समय है, उन्नति कारक है। अनेक प्रकार की सफलताओं के साथ में अपने जीवन को वह इस वर्ष में यापन करेंगे। मित्रों के साथ सहयोग रहेगा, सगे संबंधियों के साथ प्रेम प्रगाढ़ रहेगा और अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होती रहेंगी। मीन राशि वालों के लिए समय अनुकूल नहीं है, उठापटक जीवन के अंदर चलती रहेगी। कहीं न कहीं अपने इष्ट मित्रों के साथ में बातचीत अर्थात वार्तालाप तर्क वितर्क में हो जाएगा, जिसके कारणवश आपका मन उद्विग्न होगा, परेशानी उत्पन्न होगी। ध्यान दीजिएगा, अपनी वाणी पर संयम रखें और मधुर बोलें, कम बोलें तो बड़ा लाभ मिलेगा। हो सकता है कहीं न कहीं जीवन के अंदर कोई परेशानी उत्पन्न हो सकती है, उस बाधा को दूर करने के लिए यदि आपने करना है, भगवान शंकर की आराधना करें। भगवान शंकर आपके सभी कार्यों को सफल करेंगे, किसी प्रकार का विरोध नहीं होगा। तो आइए मित्रों, यह जो नया साल है 2022 आप सभी को बहुत शुभकामनाओं के साथ आपके जीवन में पदार्पण करे और मेरी मंगल कामनाएं भी सदैव आपके साथ बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आचार्य अन्वेष अपनी वाणी को विराम देता हूं। और हाँ, आपसे एक प्रार्थना जरूर है, कृपा करके इन शब्दों को, जो शब्द मैं बोलता हूं या जो भी मैं बातचीत आपके साथ में वीडियो में करता हूं, कृपा करके इन सभी शब्दों को आप अपने इष्ट मित्रों के साथ में शेयर करें, उन्हें भी जरूर बताइए। जीवन में उनको भी लाभ प्राप्ति होगी, अनेक सुविधाएं मिलेंगी, लाभकारी समय है। इसलिए मित्रों, आपका यह नया वर्ष 2022
खूब मंगल कामनाओं के साथ में आपके जीवन में सुख भरे, समृद्धि भरे, यशमान बढ़े। आइए हम सभी मिलकर के इस नए वर्ष 2022 का स्वागत करें। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।